everybody, welcome back to my channel. I am a CBSE 10th grader. So first of all, thank you everybody for 200 subscribers. Okay, so we have hit 200 subscribers yesterday and it's such a big achievement for me. Maybe it would not be for someone, but it's for me. Because I have been saying that jaldi 200 करवा दो, but it took a long time, but it was so much satisfying. Like when I saw that it turned 200 from 199, that feeling was something different. And I thank you all to the people who subscribed me. Thanks very much. So as I promised कि 200 subscribers पे आएगा result video, so here it is. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्कूल में हमें कोई भी प्रूफ नहीं दिया जाता है एंड ना ही हमारे स्कूल में रैंक्स निकाली जाती हैं. एंड ऑल्सो वन थिंग, मेरा रिज़ल्ट जो है अकॉर्डिंग टू मी कि अच्छा भी है, बट मुझे बेटर बेटर करना है, क्योंकि हमारे स्कूल में हाफ ईयरली आर ईजी. अकॉर्डिंग टू मी हमारे स्कूल के हाफ ईयरली बहुत ईजी थे, लाइक एज़ कम्पेयर टू हमारे स्कूल में जो फाइनल्स होते हैं या हमारे स्कूल में जो प्री बोर्ड्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा इजी हमारे हाफ ईयरली होते हैं, एज आई थिंक. एंड ये सच भी है क्योंकि हमारे टीचर्स ने भी कहा हुआ है कि हाफ ईयरली ईजी आते हैं, कि थोड़े से सब हमारे चैप्टर्स भी ईजी आए थे. टू बी ऑनेस्ट, लाइक इफ़ यू डोंट नो तो आप मेरे एग्ज़ाम्स के व्लॉग्स जाके देख सकते हो. मैंने उनमें बताया हुआ है कौन से चैप्टर्स आए हुए हैं. एंड ऑल्सो कि हमारे कॉम्पिटिटिव मैं बताऊँ क्वेश्चंस थे इस बार, बट आई थिंक बोर्ड्स ज़्यादा टफ होने वाले हैं. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज ईजी एज अवर हाफ ईयरली वर्स. सो मेरे रिजल्ट्स जैसे भी आए हैं, प्लीज़ कोई कमेंट में मत लिखना कि इतने अच्छे आए हैं या फिर आप आप फेक कर रहे हो. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फेक करके मुझे कुछ मिलने तो वाला नहीं है. एंड ये जो वीडियो है ये है, मैंने आज आकर समृद्धि मैम का लेक्चर देखा था हेरिडिटी का, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, इसके बारे में अपडेट दे दूँगी. सो इट वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू से कि मेरे रिज़ल्ट जो आए हैं फॉर मी इट इज़ गुड, बट मेरे ये रिज़ल्ट आई थिंक कि अगर मैं बोर्ड्स में ये मेरे मार्क्स इतने नहीं आएंगे जितनी मैंने प्रेपरेशन की थी हाफ ईयरली के लिए. लाइक प्रेपरेशन मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी. लाइक इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं इतनी ही प्रेपरेशन करके अपने बोर्ड्स दूँ मेरे अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. सो मुझे अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो एग्ज़ाम्स वर ऑल्सो सो ईजी. अगर हो सका तो मैं अपने कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में या फिर मोस्ट प्रोबेबली इन 2-3 वीडियोज़ मैं अपना एग्ज़ाम शेयर कर दूँगी, इफ़ यू से. सो कमेंट में बता दो अगर तुम्हें चाहिए. मैं सिर्फ एसएसटी, मैथ्स और साइंस का शेयर कर सकती हूँ, और मे बी आईटी का, क्योंकि बाकी इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी तो एडिशनल लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो हमारा कोर्स भी अलग है फॉर ऑल दिस. सो कमिंग ऑन द रिजल्ट, मेरे एसएसटी में आए हैं 71.5 विच इज़ बेसिकली 72, विच आई डोंट थिंक इज़ सो गुड, क्योंकि मेरे जो कुछ सिली मिस्टेक्स ही हुई हैं. एमसीक्यूज़ में गए हैं मार्क्स, एंड ऑल्सो क्वेश्चन राइटिंग आंसर राइटिंग एज आई टोल्ड मेरी इतनी अच्छी नहीं है. सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट. मतलब सिली मिस्टेक्स हुई हैं. मेरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जो मैंने बिल्कुल गलत लिखा था, ठीक है, तो मेरे 3 मार्क्स वहाँ पे चले गए. 2-3 मेरे एमसीक्यूज़ गलत हो गए, एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग एज आई सेड. And in English, I got 77.5, which is basically called 78. एंड इंग्लिश में मैं बताती हूँ मेरी अगेन आंसर राइटिंग में ही मिस्टेक हुई है. सेक्शन ए बी में मेरे फुल थे, सी एंड डी में मेरे कट हुए हैं. एंड देन कमिंग टू साइंस, आई गॉट 78.5, विच इज़ लेट मी टेल यू एक अजर्शन रीज़न था जिस पे हमारे स्कूल में पूरी कह लो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि कौन सी ऑप्शन आएगी. हमारे सर ने 2 ऑप्शन उसकी सही कर दी, एंड वो आई कॉन्ट रिमेंबर द अजर्शन रीज़न, बट हाँ वो अजर्शन रीज़न था. एंड वो थोड़ा सा मुझे लगता है उसका सही सी आना था, बट मैंने ए लिखा था. दैट वाज करेक्ट, विच आई थिंक मेरे को उसमें मार्क्स नहीं मिलना चाहिए था. एंड ऑल्सो आई थिंक उसमें मेरा मार्क्स नहीं मिलना चाहिए था, बट वी गॉट द मार्क्स. सो उसको मैं नेग्लेक्ट कर रही हूँ. एंड ऑल्सो बायो में मेरे फुल आए हैं, विच आई डोंट थिंक आई डिजर्व, बिकॉज बायो में क्या है कि हमारी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है. सो फॉर दैट मैं थोड़ा सा और आंसर प्रैक्टिसिंग पे फोकस करूँगी. फिजिक्स में आई गॉट गुड मार्क्स, बट उसमें अगेन मेरा एमसीक्यू गलत हुआ था फिजिक्स में. एंड बट आई डोंट थिंक आई डिज़र्व्ड दिस. मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी. मैथ्स में आई गॉट 70, विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड. लाइक मैथ्स में मैं जितनी सिली मिस्टेक्स मैं कर सकती थी मैंने उतनी की हैं. फॉर्मूला गलत लगाया, ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के नहीं गई थी, मैंने सिर्फ फॉर्मूला स्कूल में जाकर किया था. मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, बट मैंने पहले प्रैक्टिस किया था, सो आई थॉट कि कर ही लूँगी, बट मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, जिस कारण मेरे मार्क्स चले गए. केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में बताती हूँ. एंड टाइम तक मैं पकड़ के अपनी शीट पकड़ के कर रही थी. एक 4 मार्क्स की आती है ना केस स्टडी, तो एक तो मेरी गलत गई सारी.
आई थिंक 1 मार्क्स उसमें मिले थे या फिर सारी गलत गई थी, आई कांट लिटरली रिमेंबर, बट मैंने कहीं लिखा हुआ था। सो दैन आई विल गेट दैट नोटबुक जिस पे मैंने लिखा था, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो एक में मैंने क्या किया, एज ए सेट फॉर्मूला गलत, ठीक है, फॉर्मूला गलत लगा दिया, केस बेस्ड क्वेश्चंस जो थे मेरे वो गलत चले गए, एंड एक केस बेस्ड क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट ही गलत पढ़ ली, ठीक है, वहाँ पर मेरे मार्क्स चले गए, विच इज़ आई थिंक इज़ टोटली माई बिगेस्ट मिस्टेक। मैंने और भी सिली सिली मिस्टेक्स ही किया, एक मैंने MCQ गलत कर दिया था, या एंड इन पंजाबी एंड हिंदी इन बोथ आई गॉट 80। हिंदी में आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गेट 80 बिकॉज उसमें मेरे को लग रहा था मेरा एक MCQ गलत हो गया, बट उसमें मैंने बाद में देखा कि ऑप्शनल था, कि मेरी ऑप्शन थी, वो मैम ने सही किया, वो था ऑप्शनल में 4 क्वेश्चंस थे जिसमें आई थिंक 3 करने थे या फिर 5 थे जिसमें से 4 करने थे, मैंने वो सारे अटैम्प्ट किए थे, सो विद दैट आई गॉट द मार्क्स। एंड ऑब्वियसली लैंग्वेज में आई डोंट थिंक हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, बट हियर वी गॉट, बिकॉज हमारे स्कूल में हाफ ईयरली में लीनियर चेकिंग होती है। व्हेन आई से लीनियर चेकिंग होती है, आई मीन कि लीनियर चेकिंग होती है। इसलिए मैं इनिशियली अपना रिजल्ट शो नहीं करना चाहती थी, बिकॉज आई थिंक कि ऐसे अगर मैं शो करूँगी, एंड अगर ऐसा ना हो कि मेरे मतलब प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स में ऐसे कुछ कम आ जाए, तो पीपल विल से कि भाई ये तो हाफ ईयरली रिजल्ट फेक कर रही थी वो ये, बट टू बी ऑनेस्ट हमारे स्कूल में बहुत लीनियंट होती है। एंड कमिंग टू एडिशनल सब्जेक्ट दैट इज़ IT, उसमें मेरे 48 आए हैं, मेरे दोनों मार्क्स MCQ में ही गए हैं। एंड आई एम नॉट कंसिडरिंग कि ये मेरा रिज़ल्ट बोर्ड्स में भी आएगा, जैसी मैंने प्रेपरेशन की थी, जैसे मैंने मे बी अपना पेपर प्रेजेंट किया था, क्योंकि एज आई अगेन से हमारे स्कूल में हाफ ईयरली बहुत लीनियर चेक होता है, विच इज़ नॉट इन एवरीबडी स्कूल, क्योंकि मैंने यही सुना है कि हाफ ईयरली आर हार्डर, बट मेरे को लगता है हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको पेपर भी एक वीडियो में बना दूँगी कि मेरा कैसा एग्ज़ाम था, इफ़ आई गेट टू फाइंड कि मुझे अगर अपने एग्ज़ाम मिल के, एंड इन नेक्स्ट वीडियो इफ़ आई गॉट दैट नोटबुक जिस पे मैंने अपनी मिस्टेक्स लिखी थी, वो भी मैं बता दूंगी इन द मिड ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। सो सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट वीडियो में मिस्टेक्स जानने के लिए, क्योंकि मुझे अभी टू बी ऑनेस्ट जितनी याद थी मैंने उतनी बता दी। कमिंग टू एम आई सेटिस्फाइड, एम आई डिसअपॉइंटेड, तो ये मार्क्स देखकर तो ऑब्वियसली कोई भी डिसअपॉइंट नहीं होगा। एंड कमिंग टू सेटिस्फैक्शन, तो आई एम एट ऑल नॉट सेटिस्फैक्ट्री। एज़ अगेन आई एम सेइंग, मैंने पूरे वीडियो में भी कहा है कि मुझे और अच्छी तरह से प्रेपरेशन करनी होगी अगर मुझे इससे भी अच्छे मार्क्स चाहिए फॉर बोर्ड्स। एंड प्लीज़ कोई हेट कमेंट मत करना कि तुम्हारे इतने आगे तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर तुम ऐसे बहाना लगा रही हो तुम्हारे इतने मार्क्स ही नहीं आए हैं। दिस इज़ माई रियल रिज़ल्ट, मैं कोई फेक नहीं कर रही हूँ। एंड अगर मेरे को फेकिंग करके कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है, मैं कभी अपने मार्क्स को लेकर तो फेकिंग नहीं करूँगी, स्पेशली ऑन यूट्यूब। So yeah, this was all for the video and about mistakes and my exam I will show you in the next video, so stay tuned for that. Bye.